जीतूंगा मैं, ये मेरा वादा है, कोशिश मेरी सबसे ज्यादा है। जीतूंगा मैं, ये मेरा वादा है, कोशिश मेरी सबसे ज्यादा है। हिम्मत भी टूटे तो भी नहीं रुकूंगा, मजबूत बहुत मेरा इरादा है। नमस्कार साथियों, मैं वरुण पार्शर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद तो नहीं थी, पर रेलवे वालों ने झटका तो दे ही दिया। अनुमान लगा रहे थे कि पेपर जाएगा अप्रैल और मई तक, पर आरआरबी वालों ने झटका देकर पेपर रख दिया एनटीपीसी का मार्च में। बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, कोई भी ये उम्मीद नहीं लगा रहा था कि एकाएक रेलवे वाले ऐसा शॉक देने वाले हैं। पर ठीक है, कम से कम गाड़ी ट्रैक पे तो आ रही है। पहले 5-5 साल में एक बार नौकरी निकलती थी, तब दिक्कतें होती थी, पर अब रेलवे जो है फुल फॉर्म में है, फुल एक्सप्रेस तरीके से, सुपर फास्ट तरीके से रेलवे अपना काम कर रहा है। सभी पेपर, सभी नोटिफिकेशन टाइम पे निकल रहे हैं, एग्जाम्स भी बिल्कुल सही समय पे हो रहे हैं। तो हमको इसको दूसरी तरीके से नहीं देखना चाहिए, पॉजिटिव ही देखना चाहिए कि कम से कम एटलीस्ट समय पे हमारा एग्जाम तो हो रहा है। आज का जो हमारा इवेंट होने वाला है, इसमें आपको बहुत अच्छे से थंबनेल में दिख ही रहा होगा कि मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं टॉप ऐसे 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पढ़ के जाने चाहिए। आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। ये टॉपिक्स वो हैं जिनसे बार बार विभिन्न एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस आए हैं। रेलवे में भी बहुत बार इन टॉपिक्स पे से क्वेश्चन आए हैं, तो उसकी हम एक अच्छे से एनालिसिस करेंगे और उसमें मैं आपको बताता चला जाऊंगा प्रत्येक टॉपिक के अंदर कि आपको वहां पे क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए। तो समय को खराब ना करते हुए सीधे चलते हैं, क्या हमारे लिए खास है इसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि एग्जाम की डेट जो है वो आपकी आई चुकी है। 16 मार्च से लेकर 27 मार्च 2026 में आपका एग्जाम होने वाला है और ये आपकी फाइनल डेट है। प्लीज ऐसा कुछ एक्सपेक्ट मत करना कि डेट अब आगे बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ये फाइनल डेट है। अब मैं अगर एग्जाम सिलेबस और पैटर्न की बात करूं तो आप इससे वैसे भी परिचित होंगे, पर एक बार इस पर नजर मार लेते हैं। आपके 3 सेक्शन रहेंगे इसमें मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस, जनरल अवेयरनेस जिसे कह सकते हैं। क्वेश्चंस 30 और 40 यानी कि कुल मिला के 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। टोटल मार्क्स, एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का रहेगा, तो 30 का 30 आपके मतलब 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। और ये आपको पूरा का पूरा समय दिया जाएगा, क्या 1.5 घंटे 90 मिनट। सारा खेल इसी का है। क्वेश्चंस आप लगा लोगे, इतने कठिन नहीं होते हैं, पर सारा खेल है इसका कि आपको एक निश्चित समय के अंदर 100 क्वेश्चंस करने हैं। तो सरल भाषा में अगर बोला जाए तो आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं है, मतलब 100 क्वेश्चंस के लिए 100 मिनट भी नहीं है। आपके लिए समय कम है, तो उसी हिसाब से आपको क्या है, अपनी सभी के सभी जो आपकी स्ट्रेटजी है उसको अच्छे से बनानी पड़ेगी। मैं एक एक करके आपको सारे सब्जेक्ट्स की जानकारी दूंगा जितने भी हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में अगर बात की जाए किन किन टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना चाहिए, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इसमें आपको कौन कौन सी प्रमुख जगह है जो खुदाई में मिली, वहां पे से क्या क्या चीजें मिली हैं। उन्नत जल विकासी पे आपका प्रश्न आया हुआ है, नगर व्यवस्था पे प्रश्न आया है, मुद्राएं और अपठित लिपि उन पे भी चर्चा हुई है। इसके अलावा कांस्य युगीन सभ्यता, ये वाला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्लस मेसोपोटामिया से व्यापार। तो आपको सबसे ज्यादा जो प्रमुख फोकस रखना है, जो जगह आपकी प्रमुख स्थल है, कौन सी नदी पे है, कहां पर है वर्तमान में, भारत में है, पाकिस्तान में, और यहां पे से मिलने वाला सामान, इस पे बहुत फोकस रखना है। फिर वैदिक सभ्यता की बात करें तो इसमें ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल, वर्ण व्यवस्था पे आपका जो है प्रश्न पूछा जाता है। सभा और समिति संस्थाएं, इस पे से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। इसके अलावा कृषि व पशुपालन, ये इनकी अर्थव्यवस्था थी। वेदों की रचना, चारों वेद आपको पढ़ने पड़ेंगे, किस वेद के अंदर क्या दिया गया है उस पर भी आपकी फोकस जो है वो होना चाहिए। फिर मौर्य साम्राज्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना पड़ेगा, अशोक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अशोक की धम्म नीति आपसे पूछी जाती है। अशोक के शिलालेख और स्तंभलेख, कौन कौन से शिलालेख कहां कहां से मिले हैं उस पर ध्यान देना पड़ेगा। यह प्रश्न पूछा गया था कि मौर्य में प्रशासन कैसा हुआ करता था, यह साफ आपका क्या है, केंद्रीय प्रशासन। इसके अलावा पुस्तकें पूछी जाती हैं मौर्य साम्राज्य की, चाहे मेगास्थनीज की इंडिका हो या फिर आपकी क्या है कौटिल्य की अर्थशास्त्र, और आपकी जो थोड़ी बहुत अलग अलग पुस्तकें हैं वो। फिर गुप्त काल की अगर बात करें तो स्वर्ण युग से जाना जाता है, यह प्रश्न आपने खुद भी देखा होगा कई बार। आर्यभट्ट पे से प्रश्न आएंगे, कालिदास जी पे से प्रश्न आएंगे,
नालंदा विश्वविद्यालय, कुमारगुप्त प्रथम में से अगर कोई प्रश्न अगर सबसे ज्यादा आज तक आया तो वो यही कि उन्होंने कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। विज्ञान और कला पे से प्रश्न आ सकते हैं और इनके प्रशासन से संबंधित थोड़ी बहुत नजर आप चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, इन सब राजाओं पे आपको नजर थोड़ी सी डालनी पड़ेगी। फिर दिल्ली सल्तनत की अगर मैं बात करूं, पांचों वंशों को विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। इक्ता प्रणाली पे से प्रश्न आए हैं। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश अगर पढ़ रहे हैं तो सारा फोकस आपका अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत के जो स्थापत्य कला है उस पे से भी प्रश्न आए हैं। कुतुब मीनार पे से, कुब्बतुल इस्लाम, 2.5 दिन का झोपड़ा, साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ और तुगलकों की थोड़ी बहुत प्रशासनिक नीति पे भी आप नजर मार के जाइएगा। मुगल की बात करें तो बाबर को पढ़ना है, अकबर की धार्मिक नीति, मनसबदारी व्यवस्था पे से प्रश्न आए हैं। लैंड रेवेन्यू, भूमि राजस्व, जो आपने आईने दहसाला सुना होगा अकबर का। इसके अलावा कौन कौन सी इमारतें बनी हैं जिसमें ताजमहल आपका प्रमुख रहा है। पतन के कारण, अगर आप चाहो तो पतन के कारण को छोड़ सकते हो, पर बाकी मुगल साम्राज्य में सभी राजा पढ़ने पड़ेंगे। अकबर की धार्मिक नीति पे से भी प्रश्न आया है। मनसबदारी व्यवस्था पे से प्रश्न बार बार घूम के आता है तो उस पर फोकस रखिएगा। और भूमि राजस्व और कौन कौन सी इमारतें मुगल के टाइम में बनी थी। फिर 1857 के विद्रोह की बात करें, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। मेरठ से शुरुआत हुई, कौन कौन से नेताओं ने कहां कहां पर इस विद्रोह को नेतृत्व दिया था वो प्रश्न आपसे पूछते हैं। वो 7 से 8 जगह हैं, जैसे आपका लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, कानपुर हो गया, बरेली हो गया, झांसी हो गया। इसके अलावा हम कह सकते हैं मेरठ हो गया, मथुरा, इन पे से प्रश्न आ सकते हैं। राजनीतिक और आर्थिक कारण, क्यों ये असफल हुआ, इस पे से प्रश्न। ब्रिटिश शासन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इस रिवोल्ट के बाद आपका अंग्रेज एक कानून लेकर आए थे, वो आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। और कुछ पुस्तकें भी जो हैं वो इसके ऊपर लिखी गई हैं, उन पे भी आप फोकस रखिएगा। ठीक है। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस पे से प्रश्न बनते ही हैं, कांग्रेस की बैठकें पढ़नी पड़ेंगी आपको। नरम दल, गरम दल, असहयोग आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट, गांधी जी का दूसरा बड़ा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और महात्मा गांधी जी की भूमिका। ये जो गांधी युग आपका शुरू होता है, ये गांधी युग जो आपका शुरू होता है, ये 1917 से लेकर 1947 की सारी घटनाएं आपको फोकस में रखनी पड़ेंगी। चाहे वो रॉलेट एक्ट हो, जलियांवाला बाग हो, चंपारण सत्याग्रह हो, कुछ क्रांतिकारी घटनाएं हो, क्रिप्स मिशन हो, ये सब पे आपको फोकस रख के जाना पड़ेगा। 1917 से लेकर 47 के बीच में जो घटना हुई है उनको आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा। गवर्नर जनरल और वाइसरॉय पे से बहुत प्रश्न आते हैं, आपको नजर मार के जानी पड़ेगी क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉरेन हेस्टिंग पे से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, डलहौजी से। स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवेलिस का, इसके अलावा वेलेस्ली की सहायक संधि, शिक्षा नीति पे से भी प्रश्न देखे गए हैं। और अंग्रेजों के द्वारा किस प्रकार हमारा शोषण किया गया, ये ड्रेन थ्योरी दी गई थी किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो गवर्नर जनरल और वाइसरॉय भी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, इसको आप छोड़ के नहीं जाएंगे। फिर कला संस्कृति जो कि स्टैटिक का पार्ट है, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, मंदिर स्थापत्य शैली, यूनेस्को विरासत स्थल, भारतीय चित्रकला और महत्वपूर्ण पुस्तकों पे से भी आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। पॉलिटी की बात की जाए तो भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं पढ़नी पड़ेंगी, जैसे ये सबसे लंबा संविधान है लिखित, संसदीय शासन प्रणाली, संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका स्वतंत्र, ये पेपर में आता है, कैसी नागरिकता है वो पेपर में पूछी जाती है। इसके अलावा कठोर और लचीलापन, ये सब एक ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके पेपर में डायरेक्टली जो है वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। संविधान के निर्माण में से संविधान सभा पे प्रश्न आएगा, आपसे प्रारूप समिति पूछी जाती है, नेहरू जी का उद्देश्य प्रस्ताव, यही आगे जाके संविधान की प्रस्तावना बना। क्या क्या चीजें हमने कहां से ली हैं वो बहुत आता है, साउथ अफ्रीका से क्या लिया, जर्मनी से क्या लिया, अमेरिका से क्या लिया, संविधान को हमने क्या है अपनाया कब था और संविधान लागू कब हुआ, ये वाली तारीखें भी आपके पेपर में पूछ ली जाती हैं, तो इन पे भी ध्यान रखिएगा। उद्देशिका में से आपसे शुरुआत किससे होता है ये प्रश्न पूछा गया है, कौन कौन से शब्द आते हैं प्रस्तावना में उनको आपको क्रम में लगाना होता है। एक संविधान संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, वो आपके पेपर में पूछा जा चुका है। इसके अलावा मूल संरचना से प्रश्न और संविधान के मार्गदर्शक के तौर पर काम करता है क्या प्रस्तावना, ये सब ऐसी चीजें हैं जो आपके पेपर में ऑलरेडी विभिन्न एग्जाम्स में पूछी जाती है, एनटीपीसी में भी बिल्कुल आपके चांसेस है पूछे जाने के। मौलिक अधिकार तो पूछे ही जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है।
सभी मौलिक अधिकार पढ़ जाओगे तो अच्छा रहेगा, जो भी 6 मौलिक अधिकार हैं। रिट्स पे से बहुत प्रश्न आते हैं, आर्टिकल 32 जो है। इसके अलावा आपातकाल में कौन कौन से मौलिक अधिकार स्थगित होते हैं, इन पे भी आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। फिर डीपीएसपी से आर्टिकल पूछते हैं, कहां से कहां तक है, क्या ये न्यायालय में लागू है या नहीं, ये प्रश्न आया है। कल्याणकारी राज्य, ये इसका उद्देश्य है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र प्रदान करना, ये डीपीएसपी चाहता है। कौन कौन से गांधीवादी सिद्धांत है, ये आपको प्रश्न जो है वो यहाँ पे से बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। फिर मौलिक कर्तव्य, ये आर्टिकल तो जानते ही होंगे, 42वें संशोधन से जुड़ा कुल 11 कर्तव्य हैं। इसमें कौन कौन से कर्तव्य आपके पेपर में ज्यादा पूछे गए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान, पर्यावरण का संरक्षण और नागरिकों के कौन कौन से दायित्व होते हैं। ठीक है, ये आपके 2-3 कर्तव्य ऐसे हैं जो पेपर में ज्यादा पूछे गए हैं। राष्ट्रपति में कौन कौन से लोग चुनाव करेंगे, इनका कार्यकाल पूछा जाता है। कार्यपालिका के प्रमुख हैं। अध्यादेश शक्ति पूछी जाती है, आर्टिकल 123 जो है। आपातकालीन शक्ति, कौन कौन से आर्टिकल से कौन सा आपातकाल जो है वो घोषित किया जाता है। महाभियोग, बहुत प्रश्न आए हैं महाभियोग पे से, तो ये राष्ट्रपति के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। प्रधानमंत्री पे ये प्रश्न आता है कि ये कार्यपालिका के प्रमुख हैं। बहुमत दल के नेता को ही पीएम कहते हैं। मंत्रिपरिषद पे से प्रश्न आते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है मंत्रिपरिषद का, किसके लिए है, वो प्रश्न आता है, आपसे पूछा जाता है। राष्ट्रपति की कौन किस तरीके से सलाह दी जाएगी। इसके अलावा बहुमत कार्यकाल पर निर्भर, जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त है पार्टी को तब तक वो क्या है सत्ता में रहेगी, नहीं तो कभी भी पतन हो जाएगा। संसद पे क्या प्रश्न आते हैं कि संसद किस किस से मिलकर बनता है, ये प्रश्न आता है। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। प्रश्नकाल और शून्यकाल पर प्रश्न आते हैं। संयुक्त बैठक बहुत पेपर में पूछी जाती है। और कानून बनाने की क्या प्रक्रिया है, किन प्रोसेस से फॉलो होकर कानून बनता है, ये प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल आता है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति पूछी जाती है। सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार और अपीलीय क्षेत्राधिकार, ये पेपर में आता है। संविधान के संरक्षक के तौर पर काम करता है सुप्रीम कोर्ट, ऐसे प्रश्न आते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जनहित याचिका पे भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। हाई कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल पूछा जाएगा। इनका रिट का अधिकार, निगरानी शक्ति, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्य स्तर का सबसे बड़ा कोर्ट होता है हाई कोर्ट। ये वाले प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। फिर संशोधन में से प्रश्न आते हैं, आर्टिकल पूछ लेते हैं। कैसा बहुमत है वो आ जाता है। किस प्रकार जो है वो आपका संशोधन होगा, वो कुछ केसेस पूछ लिए जाते हैं, जैसे केशवानंद भारती 1973 वाला। संसद कैसे संशोधन कर सकता है और न्यायिक पुनरावलोकन किस किस पे लागू होगा, ऐसे प्रश्न आएंगे। आपातकाल आप जानते ही होंगे, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, कौन कौन से मौलिक अधिकार सस्पेंड किए जाते हैं आपातकाल में, केंद्र की शक्ति आपातकाल में कैसे बढ़ जाती है, ये वाले प्रश्न आपको अधिकतर देखने को मिलेंगे। संवैधानिक निकाय, ये चैप्टर पूरा ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। चाहे चुनाव आयोग हो, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग हो गया, इन पे से आपके प्रश्न। प्लस एक और चीज यहाँ पे मिसिंग हो रही है, वो क्या है, महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी पे से प्रश्न, यानी कि अटॉर्नी जनरल पे से भी आपके प्रश्न जो है वो देखने को मिल सकते हैं। फिर स्थानीय स्वशासन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे पंचायत हो या नगर पालिका। 3 स्तर की पंचायत, महिलाओं को आरक्षण किस आर्टिकल से दिया गया है, राज्य निर्वाचन आयोग का आर्टिकल पेपर में बहुत आता है, और जमीनी लोकतंत्र जैसी चीजें आपसे पेपर में आती है। अब मैं बात करूं अगर किसकी, भूगोल की, तो जान लीजिए ब्रह्मांड में से बिग बैंग थ्योरी, सूर्यों से ग्रहों का क्रम, बहुत आसान है, कौन सा पहले है कौन सा बाद में है। सबसे बड़ा ग्रह पूछा गया है, सबसे छोटा ग्रह। इसके अलावा क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु पे भी प्रश्न आते हैं। इसरो के कुछ इंपॉर्टेंट मिशंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फिर कर्क रेखा कहां से पास होती है आपको पता होना चाहिए, चाहे हमारे देश का राज्य हो या पूरी दुनिया में कहां से पास होती है वो आपको पता होनी चाहिए। सिर्फ कर्क रेखा नहीं, इसमें आपको मैं मकर रेखा भी लिखना चाहूंगा और साथ में भूमध्य रेखा भी, कि कहां से किस किस देश से पास होती है, याद करना पड़ेगा। 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड, इस पे से प्रश्न। भारत का मानक समय, ये पेपर में आता है। पृथ्वी के ताप कटिबंध, समय अंतर अवधारणा और मैप पे से भी आपके प्रश्न जो है वो देखने को बिल्कुल मिल सकते हैं। इसके अलावा पृथ्वी का क्रस्ट मेंटल कोर,
कौन कौन से प्रकार के जो पत्थर हैं, रॉक्स, उदाहरण कि आपका ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है, इसके अलावा बलुआ पत्थर किसका एग्जाम्पल है, मार्बल किसका एग्जाम्पल है, ये प्रश्न आते हैं। शैल चक्र, भूकंप से क्वेश्चन आ जाएंगे, कौन सा ज्वालामुखी कहाँ है, बिल्कुल आता है, ठीक है। इसके अलावा गहराई के साथ तापमान बढ़ेगा या घटेगा, ये प्रश्न आए हैं। वायुमंडल में सारी सतह, ओजोन पे से प्रश्न आएगा, चक्रवात कैसे बनता है, मॉनसून पे से प्रश्न, एल नीनो और ला नीनो ये चर्चा में था शायद, तो इस पे से भी आपके प्रश्न जो है वो बन सकते हैं। फिर भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय, दक्षिण पश्चिम मानसून, मानसून कब आपका वापस जाता है, यह प्रश्न आ सकता है। पश्चिमी विक्षोभ, जिसकी वजह से सर्दियों में भारत के जो उत्तर पश्चिम वाला एरिया है वहां पे बारिश होती है, वो, वर्षा वितरण, और ये सब आपको प्रश्न इसमें देखने को मिल सकते हैं। फिर हिमालय पे प्रश्न, उत्तर के मैदानों पे प्रश्न, प्रायद्वीपीय पठार, रेगिस्तान पे प्रश्न आ सकता है, तटीय मैदान पे यहाँ पे से प्रश्न आ सकते हैं, और आपके जो अंडमान निकोबार द्वीप है उस पे से भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। फिर भारत की मिट्टी पे प्रश्न आएगा, कौन कौन सी मिट्टियां जो है वो कहाँ कहाँ पर हैं, ये आपको पता होने चाहिए। कौन सी मिट्टी जो है वो किस चीज के लिए फायदे है, जैसे काली मिट्टी जो है उसमें कपास के उत्पादन के लिए बहुत फेमस है, जलोढ़ मिट्टी पूरी भारत में सबसे ज्यादा मिलती है, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। नदियों की बात करें तो चाहे आपकी हिमालय की नदियां हो या प्रायद्वीपीय नदियां, नदियों के साथ साथ आपको क्या है, कहां से ये शुरुआत होती है, सहायक नदी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, कौन सी नदियों को जोड़ के क्या है आपके प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखना। फिर आपसे क्या है, बांध पूछे जाएंगे, भाखरा नंगल आया है, हीराकुंड, टेहरी बांध, और जो अलग अलग नदियों पे आपके क्या है परियोजना है, अलग अलग बांध है, वो आपको यहाँ पे पढ़ के जाने पड़ेंगे। फिर भारत की कृषि पे खरीफ फसल कौन सी है, राबी फसल कौन सी है, जायद फसल कौन सी है, हरित क्रांति पे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य और सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र। साथ में हरी क्रांति नहीं, जितनी भी क्रांति है, चाहे लाल क्रांति हो गई, गोल क्रांति, नीली क्रांति, काली क्रांति, इस सब पे भी आप एक बार फोकस करके चले जाना। यही चीज इकोनॉमिक्स का भी पार्ट बनती है। ये क्रांति वाला जो क्वेश्चन है सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, ये इकोनॉमिक्स को भी कवर अप कर लेगी। प्राकृतिक वनस्पति, सदाबहार वन, पतझड़ी वन, कांटेदार वन, मैंग्रोव वन, वन संरक्षण, इन पे भी आपको क्या है प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये तो मुझे ऐसा लगता है बताने की जरूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ज्योग्राफी का ये पार्ट। आपके जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर रिजर्व है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, वन्यजीव से संबंधित संरक्षण अधिनियम, जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, इसके अलावा ऐसे प्रश्न, प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ कब शुरू हुआ, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। खनिज संसाधन, लौह, कोयला भंडार, बॉक्साइट, कहाँ कहाँ पेट्रोलियम में रिफाइनरी जो है वो, प्रमुख खनन क्षेत्र आपसे पूछा जाएगा, कौन कौन सा राज्य किस किस चीज के लिए फेमस है, वो आपके प्रश्न आ सकते हैं। फिर जनसंख्या, ये मैं फिर से बोलता हूं, जनगणना ज्योग्राफी का भी पार्ट होता है और आपका इकोनॉमिक्स का भी पार्ट होता है। तो हर 10 वर्ष जनगणना होती है। जनसंख्या घनत्व से प्रश्न आएंगे, साक्षरता दर पे से प्रश्न, लिंग अनुपात में, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटा राज्य, इसके अलावा जनसांख्यिकी लाभांश, इस पे से प्रश्न आ सकते हैं। 2011 में सेंसस कमिश्नर कौन हुए थे, इस पे प्रश्न आ जाएगा। उसकी थीम क्या थी, नारा क्या था, उस पे प्रश्न आ जाएगा। ये सब चीज आपको क्या है जनसंख्या में पढ़नी है। विश्व भूगोल की बात करें तो महाद्वीप पे प्रश्न, सबसे लंबी नदी पे प्रश्न आया है, ऊंचे पर्वत पे सबसे बड़ा मरुस्थल, कौन कौन से जल डमरू मध्य हैं, ये भी इन पे भी बहुत प्रश्न आता है। स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड जिन्हें कहा जाता है, मैप से संबंधित क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। इकोनॉमिक्स की अगर यहाँ पे बात की जाए तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पे प्रश्न आया है, कौन कौन से क्षेत्र किस में आएंगे, जैसे बैंक जो है वो सेवा क्षेत्र का पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो आपका सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा विकासशील अर्थव्यवस्था, सरकार और निजी भागीदारी जो होती है, उन पे आपको प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। फिर जीडीपी और जीएनपी में अंतर, सांकेतिक और वास्तविक जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय पे प्रश्न आ सकता है, आय उत्पादन विधि, आधार वर्ष अवधारणा, इस पे भी आपको क्या है प्रश्न देखने को मिलेंगे, किसमें, जब राष्ट्रीय आय की बात आएगी। मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पे प्रश्न आएगा। सीआरआर एसएलआर क्या होता है। इसके अलावा गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज जब खरीदी बेची जाती हैं उसको खुला बाजार परिचालन कहते हैं, यह प्रश्न आपके पेपर में आता है।
आपके मुद्रास्फीति से प्रश्न आएगा और बैंकों से संबंधित और शब्दावली उन पे प्रश्न देखने को मिलेगा। फिर राजकोषीय नीति, सरकार इस पे कैसे काम करेगी, बजट पे प्रश्न आएगा। कौन कौन से व्यय किसमें आते हैं, ये राजस्व व्यय है या पूंजी व्यय है। राजकोषीय घाटा, कौन कौन से टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, इस पे प्रश्न आएगा। इसके अलावा सब्सिडी पे आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। महंगाई की बात करें तो सामान्य मूल्य वृद्धि, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, इनसे कैसे निकाली जाती है महंगाई। मांग प्रेरित महंगाई कौन सी है, लागत प्रेरित महंगाई कौन सी है, आरबीआई महंगाई को नियंत्रित कैसे करता है, ये सब आपको क्या है यहाँ पढ़ के जाना है। एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको क्या है एक डीप एनालिसिस करके आपको बताया है। बैंकों पे से प्रश्न आएगा, कौन कौन से वाणिज्यिक बैंक है। आरबीआई पे से बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। आरबीआई के कार्य क्या है, वही रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। मुद्रा आपूर्ति कैसे कंट्रोल करता है आरबीआई, उस पे प्रश्न आएगा। और वित्तीय समावेशन पे आपको प्रश्न मिलेगा। मुद्रा पे मुद्रा के कार्य, वैध मुद्रा अवधारणा, कागजी और डिजिटल मुद्रा, ये आपने प्रश्न बहुत देखे होंगे। M1, M2 और M3 मनी क्या होता है, इस पे से प्रश्न आते हैं। महंगाई से संबंधित प्रश्न और आपका क्या है आरबीआई के कुछ जो चीजें होती हैं। फिर बेरोजगारी, कौन कौन सी बेरोजगारी है, मौसमी, संरचनात्मक, प्रच्छन्न, शिक्षित बेरोजगारी। सरकार से संबंधित क्या है ऐसी योजनाएं जो आपकी रोजगार को बढ़ाने के लिए की गई हैं, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर गरीबी पे प्रश्न आएंगे। सापेक्ष गरीबी कौन सी है, गरीबी रेखा कैसे निकालते हैं, बीपीएल और एपीएल क्या होता है, कौन कौन सी योजनाएं हैं जो गरीबी को समाप्त करने के लिए क्या है आपकी की गई। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पे से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। फिर कृषि क्षेत्र पे से अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र, वही जो मैंने बताया था, कुछ चीजें ऐसी हैं ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की जो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। तो खरीफ और रबी फसल, हरित क्रांति, एमएसपी, सिंचाई स्रोत और सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र के तौर पे कृषि पे से प्रश्न देखने को मिलेंगे। औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे प्रश्न आएंगे। मेक इन इंडिया, ये बहुत अच्छी योजना थी जिसको बार बार आपके पेपर में पूछा जाता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, कुछ औद्योगिक नीति पे से प्रश्न आ सकते हैं। और जीडीपी में कितना योगदान रहा है इंडस्ट्री का, वो वाले प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सेवा क्षेत्र, जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान है। आईटी और बैंकिंग इसका एग्जाम्पल है। पर्यटन, परिवहन, रोजगार सृजन में भी हेल्प करता है। तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है। ऐसे कुछ पॉइंट्स आपको क्या है सेवा क्षेत्र से संबंधित अपने दिमाग में भी रखने हैं। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं गवर्नमेंट स्कीम पे, जैसे जनधन योजना पे, मनरेगा, पीएम किसान योजना, स्टार्टअप इंडिया, वित्तीय समावेशन योजनाएं और करंट अफेयर से संबंधित जो योजनाएं हैं उन पे से भी आपको प्रश्न आएगा। बजट पे से, बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। राजस्व और पूंजी बजट क्या है, राजकोषीय घाटा का लक्ष्य क्या है, कर प्रस्ताव, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। फिर आर्थिक संकेतक, जीडीपी विकास दर क्या रही, महंगाई दर क्या रही, बेरोजगारी दर, डाटा पूछा जा सकता है बिल्कुल। बैलेंस ऑफ पेमेंट पे प्रश्न आएगा और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक पे भी। साइंस की बात करें, फिजिक्स की, तो दूरी और विस्थापन, चाल और वेग, त्वरण अवधारणा, गति के समीकरण प्लस ग्राफ आधारित प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर न्यूटन पे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, चाहे पहला हो, दूसरा या तृतीय। जड़त्व की अवधारणा, संवेग और आवेग पे से प्रश्न मिलेंगे। ये आप पे ऐसे टॉपिक है जिन पे आपको फोकस रखना पड़ेगा। फिर कार्य पे प्रश्न, गतिज और स्थिर ऊर्जा क्या है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, शक्ति का फॉर्मूला पूछा गया है। इकाई जो है जूल और वॉट, इस पे प्रश्न देखने को मिलेंगे, इन पे भी आपको फोकस रखना है। ऊष्मा और तापमान की बात करें तो इनमें अंतर, ऊष्मा संरक्षण कैसे जो है प्रकार, कैसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होगी। चालन, संवहन और विकिरण, इन पे आपसे क्या है डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। फिर स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा, थर्मोमीटर के प्रकार, ऐसी चीजें आपके पेपर में आएंगी। प्रकाश की बात करें तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र, मानव नेत्र संरचना और दृष्टि दोष आपको देखने को मिलेगा। फिर ओम का नियम, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध, श्रृंखला और समानांतर परिपथ, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है, इकाई एम्पियर का वोल्ट, चुंबकत्व मूल सिद्धांत, ये आपको ऐसे टॉपिक देखने को मिलेंगे। केमिस्ट्री की बात करें,
पदार्थ की अवस्थाएं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, प्रसरण सिद्धांत, घनत्व सूत्र, इसके अलावा सॉलिड, लिक्विड और गैस जो होता है इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्लस आपके दैनिक उदाहरण जो हैं उन पे से प्रश्न आ सकते हैं। परमाणु संख्या पे प्रश्न, समस्थानिक और संभारिक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता, रदरफोर्ड मॉडल, प्लस आपका क्या है बोर मॉडल। आवर्त सारणी पे से प्रश्न आते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी, समूह और आवर्त पे से प्रश्न आएंगे, धातु और अधातु कौन कौन से हैं, आवर्त प्रवृत्ति क्या रहेगी, या इसमें आता है कि जब आप पीरियोडिक टेबल में नीचे जा रहे हैं तो क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, ऊपर से नीचे कैसा रहता है, दाएं से बाएं कैसा रहता है, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। रिएक्टिविटी पे भी प्रश्न आएंगे। पीएच स्केल पे प्रबल व दुर्बल अम्ल, सूचक, उदासीनीकरण अभिक्रिया, सामान्य रसायन, इन पे भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। बायोलॉजी की बात करें तो कोशिका, पादप और जंतु कोशिका, कोशिका अंगक, केंद्रक कार्य, माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस क्या होता है, उस पे भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। पाचन तंत्र पे मुख से लेके आंत तक एंजाइम्स आते हैं, कौन सा एंजाइम क्या पचाएगा, वसा या प्रोटीन, यकृत और अग्नाशय के कार्य, पोषक तत्व, संतुलित आहार और सामान्य रोग पे आपको प्रश्न बहुत मिलेंगे। फिर अगर परिसंचरण तंत्र की बात करें, हृदय की संरचना, रक्त के घटक, फिर द्विपरिसंचरण, फेफड़ों के क्या कार्य है, ऑक्सीजन जो है वो कैसे परिवहन होती है, इस पे से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तंत्रिका व अंतरस्रावी तंत्र की बात करें तो मस्तिष्क और मेरु रज्जु पे प्रश्न, प्रतिवर्ती क्रिया, हार्मोन के क्या क्या काम होते हैं, कौन सा हार्मोन क्या काम करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे से प्रश्न आएगा। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन इन बॉडी, ये सब टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। कौन कौन से आपके रोग हैं, संक्रमक और असंक्रमक, टीकाकरण आप जानते होंगे, एंटीबायोटिक पे से प्रश्न, प्रतिरक्षा के प्रकार और स्वास्थ्य जागरूकता महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये हो गया आपका पूरा जीके जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कुछ टॉपिक्स आपको हो सकता है ऐसा लग रहा होगा कि ज्यादा है, पर नहीं, कुछ टॉपिक बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, 2-2 4-4 लाइन के टॉपिक्स हैं। ये सिर्फ टॉपिक्स नहीं है, ये कुछ क्वेश्चंस भी इसमें मैंने डाले गए हैं जो आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। फिर गणित की बात करें तो नंबर पे प्रश्न आएगा, एलसीएफ, एचसीएफ, डिवीजन पे, रिवेंडर थ्योरम, इसके अलावा अभाज्य, तेज गणना महत्वपूर्ण। सरलीकरण की बात करें तो बोर्डमास पे प्रश्न, वर्ग व घनमान, करनी व घातांक, सन्निकटन विधि, भिन्न से दशमलव रूपांतरण और गति अभ्यास आवश्यक प्रश्न। प्रतिशत पे मूल प्रतिशत, वृद्धि व कमी, क्रमिक प्रतिशत, सक्सेसिव जिसको हम कह सकते हैं परसेंटेज, जनसंख्या वृद्धि पे प्रश्न, परीक्षा ट्रिक्स भी जो है उस पे आपको थोड़ा बहुत अगर ट्रिक्स के माध्यम से इसको निकालोगे तो और अच्छा रहेगा। फिर मूल अनुपात अवधारणा, प्रत्यक्ष और व्यतिक्रम समानुपात, साझेदारी वाले प्रश्न, तुलना विधि के प्रश्न, मिश्रण प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। औसत की बात करें तो औसत सूत्र, भारित औसत, आयु आधारित प्रश्न भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। गति आधारित औसत और प्रतिस्थापन सिद्धांत, ये भी आपको पता होने चाहिए। लाभ और हानि की बात करें तो लाभ और हानि के सूत्र, छूट अवधारणा, डिस्काउंट, अंकित मूल्य और लागत मूल्य, क्रमिक छूट, बेईमान व्यापारी वाले प्रश्न बहुत पूछे गए हैं ये भी पेपर में। तो ये आपको ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके उंगलियों पे होने चाहिए कि ये तो हमको पढ़ के जाना ही है। फिर साधारण ब्याज सूत्र, चक्रवर्ती ब्याज, SICI में अंतर क्या है, इसके अलावा अर्धवार्षिक और त्रैमासिक वृद्धि दर वाले प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। टाइम और वर्क, दक्षता, LCM, संयुक्त कार्य, कार्य व मजदूरी वाले प्रश्न, पाइप और टंकी वाले प्रश्न भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर मूल्य गति सूत्र के प्रश्न, सापेक्ष गति, ट्रेन पे से प्रश्न आएंगे, बोट एंड स्ट्रीम जिसे नाव और धारा कहते हैं, इकाई रूपांतरण, इस पे भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। मेंसुरेशन पे 2D फिगर्स, 3D फिगर, इसके अलावा वृत्त और त्रिभुज पे प्रश्न, पृष्ठीय क्षेत्रफल, अनुप्रयोग आधारित प्रश्न भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बीजगणित की बात करें तो रेखीय समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सर्व समीकाएं, गुणनखंडन, व्यंजक सरलीकरण, ये वाले टॉपिक ऐसे हैं जो आपको अलजेब्रा में ज्यादा फोकस रखने हैं। फिर आंकड़ा व्याख्या पे प्रश्न मिलेंगे, तालिका आधारित प्रश्न, पाई चार्ट पे, बार ग्राफ पे, लाइन ग्राफ जिसे रेखा ग्राफ कहते हैं, प्रतिशत व अनुपात उपयोग पे भी आपको क्या है प्रश्न देखने को मिल जाएंगे।
ज्योमेट्री की बात करें तो त्रिभुज के गुण, वृत्त प्रमेय, कोण गुण, समांतर रेखा अवधारणा, निर्देशांक, मूल बातें, इस पे भी आपको क्या है प्रश्न देखने को पहले भी विभिन्न एग्जाम में आए हैं, यहां पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा मूल त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ऊंचाई व दूरी, मानक मान, कोण रूपांतरण जैसी टॉपिक्स पे आपको क्या है प्रश्न मिलेंगे और आपको उसी हिसाब से अपनी तैयारी रखनी है। रीजनिंग की बात करें तो वर्गीकरण में विषम तत्व, संख्या व वर्ण आधारित, सार्थक शब्द, तार्किक अंतर, अवधारणा स्पष्टता, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं वर्गीकरण के जो आपको अच्छे पढ़ के जाने हैं सब टॉपिक्स। एनालॉगी में संख्या उपमा, वर्ण उपमा, शब्द उपमा, संबंध पहचान, गणितीय तर्क। फिर सीरीज में बात करें तो संख्या श्रेणी वाले प्रश्न, वर्ण श्रेणी, लुप्त पद, आपने 2 देखा होगा, फिर बीच में आपका फिल इन द ब्लैंक्स होगा, आपसे पूछा जाएगा इसमें क्या आएगा। पैटर्न पहचान, अंतर व अनुपात विधि आपको देखने को मिलेगा। फिर कूट भाषा, कोडिंग डिकोडिंग, अक्षर वाले, संख्या वाले, प्रतिस्थापन विधि, स्थिति आधारित कूट भी आपको क्या है देखने को मिल जाएगी, कोडिंग। फिर आपके मैट्रिक्स वाली कोडिंग भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। रक्त संबंध पे परिवार वाले, पीढ़ी पहचान, लिंग आधारित प्रश्न, कूट संबंध प्रश्न और चरणबद्ध विधि वाले प्रश्न भी आपको देखने को इसमें मिलेंगे। दिशा और दूरी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, यहां से 5 किलोमीटर निकला फिर बाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ गया, सबसे कम दूरी किसने चली वो वाले प्रश्न, आरेख विधि, घड़ी की दिशा वाले विपरीत प्रश्न जो है वो भी आपके पेपर में आ सकते हैं। क्रम निर्धारण, स्थान आधारित, वो बाएं से कहते हैं ना कि रीता के बाएं से 8वें नंबर पे है, उसके दाएं से ये वाले नंबर पे है, ये वाले प्रश्न। कुल व्यक्ति कितने हैं, संयुक्त क्रम वाले प्रश्न, चरणबद्ध समाधान, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कथन निष्कर्ष, वेन आरेख विधि, कुछ, सभी या नहीं अवधारणाएं जो होती हैं, सम ऑल या नो वाले कॉन्सेप्ट जो होते हैं, संभावना वाले मामले, बहिष्कार विधि, तार्किक सटीकता वाले प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर बैठने की व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट, इसमें से आपने खुद बहुत सारे पजल सॉल्व किए होंगे, चाहे वो रेखीय वाला हो, वृत्ताकार, कुछ अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, कुछ बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, स्थिर स्थान रणनीति, सारणी विधि, समय प्रबंधन, महत्वपूर्ण वाले प्रश्न भी आपको मिल जाएंगे। पजल, मंजिल आधारित, डिब्बा आधारित, दिन व महीना वाली पहेली, डेटा व्यवस्था, तार्किक सांकेत विश्लेषण और अधिक अंक वाला विषय वाले प्रश्न भी मिलेंगे। गणितीय क्रियाएं की बात करें तो प्रतीक प्रतिस्थापन, गलत समीकरण पहचाने, क्रिया परिवर्तन वाले प्रश्न, बोर्ड मास वाले प्रश्न क्या है रीजनिंग में भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, तर्क आधारित प्रश्न वाले जो है टॉपिक्स ये भी आ सकते हैं। कथन व अनुमान की बात करें तो दिए गए कथन की समझ, अनुमान पहचानना, तार्किक संबंध, मजबूत व कमजोर अनुमान, बहिष्करण रणनीति और परीक्षा उन्मुख विषय भी आपको देखने को मिलेगा। डाटा सफिशिएंसी पे बात करें तो 2 कथन विश्लेषण, डाटा पर्याप्त है या अपर्याप्त है, तार्किक मूल्यांकन, पूरी गणना से बचें, समय बचत तकनीक वाले प्रश्न भी जो है वो आपको यहाँ पे याद रखने हैं कि कहाँ कहाँ आपको अपना समय भी बचाना है। और एक बहुत बड़ी चीज है कि 90 मिनट के अंदर पूरे क्वेश्चन करने हैं, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पे इन पे फोकस करें कि आपका समय ज्यादा खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या है उच्च सटीकता बहुत आवश्यक है ऐसे वाले प्रश्न में, ठीक है। फिर नॉन वर्बल रीजनिंग भी आ सकती है जो कि बहुत ज्यादा नहीं पर बिल्कुल पेपर में पूछ लेते हैं, ठीक है। आपको हर एक शिफ्ट में एक आध प्रश्न इसमें से देखने को मिल जाएगा, जैसे दर्पण व जल प्रतिबिंब, कागज मोड़ने पे आपका क्या है ये कटिंग वाले प्रश्न, छिपी आकृतियां, आकृति श्रेणी, पैटर्न को पहचानना या दृश्य तर्क विकास आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स पे अगर आप ज्यादा फोकस रखोगे, और ये सिर्फ टॉपिक्स नहीं, पहले के पेपरों की जब एनालिसिस की गई है तो यहां से प्रश्न देखने को मिले हैं। जैसे प्रस्तावना में लिखा था 42वें नंबर का संविधान संशोधन, ये 42वां संविधान संशोधन आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है। प्रस्तावना में कौन कौन से शब्दों का क्रम क्या है, तो यहाँ पे जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं ये टॉपिक्स भी हैं और साथ में ऐसे भी इसमें पॉइंट लिखे गए हैं जो आपके पेपर में ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए, अपनी पढ़ाई पर अपने एफर्ट्स पे भरोसा रखिए और हमको भी पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में आप जल्दी ही इस पेपर को निकाल के हम सभी लोगों को खुशखबरी देंगे। ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। जय हिंद, जय भारत।